जावेद भाई, अभी हम हमाम वही साहब के पास चलते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। वही साहब, उत्तर प्रदेश में आपने खास तौर से देखा है कि चुनाव के वक्त आता है तो मुसलमानों की बहुत याद आती है, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है उसके बाद कोई पूछता भी नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इन सबके बीच में पसमानदा मुसलमानों के लिए उनके हक की आवाज उठाई है, तो इसमें किसी को ऐतराज क्यों होना चाहिए? क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई कॉपीराइट तो है नहीं कि वही मुसलमानों का वोट पाएगी। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से अगले महीने से पसमानदा मुसलमानों के सम्मेलन होने जा रहे हैं और उसमें ये कहा जा रहा है कि हम बताएंगे, उनको याद दिलाएंगे कि कैसे सीए और एनआरसी को लागू किया गया और किस तरीके से उस वक्त देश का माहौल था, कैसे मुसलमानों का बीजेपी के शासनकाल में शोषण किया गया, तो तमाम पुरानी बातों को याद भी दिलाया जाएगा, ताकि ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम अलर्ट है वोट करने से पहले। आपको लगता है इससे कोई फायदा होगा भी या नहीं होगा कोई? देखिए मानव जी, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पसमानदा को लुभाने के लिए हर तरीके का प्रयास कर सकती है, क्योंकि वो एक राजनीतिक पार्टी है। परंतु मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी पसमानदा हिंदुओं की नहीं हुई, वो पसमानदा मुसलमानों की कैसे हो सकती? जिस उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें, केवल उत्तर प्रदेश की हम बात करें, तो पसमानदा हिंदू, बैकवर्ड्स, दलित पे लगातार अत्याचार हुए हैं। आज दलितों पे अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। बैकवर्ड्स के दलितों के हक अधिकार को इस सरकार ने कुचलने का काम किया है। तो पसमानदा मुसलमानों का ये कब विकास करेंगे, उनका अधिकार कब देंगे? मैं आपको बताता चलूं कि भारतीय जनता पार्टी की नफरत की, विभाजन की राजनीति के चलते पूरे देश में एक ऐसा वातावरण बनाया गया जिससे बेकसूर मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को, पसमानदा मुसलमानों को, 90% पसमानदा मुसलमान है जिनको दौड़ा दौड़ा कर, पीट पीट कर जिनकी हत्या की जाती है, मॉब लिंचिंग की जाती है। उन मॉब लिंचिंग में 90% लोग मुसलमान हैं। जिस बिल्किस बानो के अपराधियों का ये माल्यार्पण करते हैं, स्वागत करते हैं, उनकी रिहाई करते हैं, वो बिल्किस बानो भी पसमानदा पार्टी है। जावेद जी सुन लीजिए, जावेद जी सुन लीजिए, वो भी पसमानदा से आती है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन कांग्रेस पार्टी ने जो बनाया था और उसने पसमानदा मुसलमानों की विकास के लिए, उनकी तरक्की के लिए जो सुझाव दिए थे, उसे लागू करना था भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। क्या कोई जो पसमानदा मुसलमान है या मुस्लिम लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी में, क्या उनके अंदर साहस है कि वो प्रधानमंत्री से या भाजपा सरकार से पूछेंगे कि उन्होंने रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो सिफारिशात थी उन्हें लागू करने से मना क्यों कर दिया? ये तमाम बातें हैं। हम जनता के बीच में जाएंगे, जो हमारा अधिकार है हम वो बताएंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की, दलितों के हक अधिकार को कुचलना चाहती है, वो भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम पसमानदा के हक अधिकार की बात कैसे कर सकती है? और इतनी लेट में आपको पसमानदा याद आते हैं? तो ये तमाम प्रश्न है। हम जनता के बीच में जाएंगे और कोई भी पसमानदा मुसलमान, अगड़ा मुसलमान, पिछड़ा मुसलमान भाजपा के झांसे में पड़ने वाला नहीं है। देश जाग चुका है, मुसलमान जाग चुका है। सभी लोग जानते हैं कौन सी पार्टी में उनका विकास निहित है और कौन सी पार्टी में लगातार उन पे अत्याचार हुए, उनके मनोबल को डाउन किया गया है। रोजगार जब मिल ही नहीं रहा है, अगड़े को तो रोजगार मिल नहीं रहा है, पिछड़े को तो मिल नहीं रहा है, हिंदू भाइयों को तो मिल नहीं रहा है, तो पसमानदा मुसलमान को ये रोजगार विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है। तमाम लोग जाग चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश से, देश से भाजपा की विदाई तय कर लेंगे। भाजपा के पास बिल्कुल अधिकार है कि वो भाजपा सम्मेलन कराए, पसमानदा नेताओं को खड़ा करे, लेकिन जानते हैं कि जो पसमानदा लीडरशिप है, जब उनको जरूरत होती है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसे इस्तेमाल करते हैं, और जब जरूरत होती है तो मुख्तार अब्बास नकवी की तरह किनारे कर दिए जाते हैं। उनके अंदर कितनी क्षमता है सरकार से सवाल करने की या हक अधिकार की? आज पसमानदा के मुसलमानों की जो स्कॉलरशिप थी छोटे छोटे बच्चों की, आपने उनको बंद कर दिया। आपने अल्पसंख्यक कल्याण की ज्यादातर स्कीमें को बंद कर दिया। मौलाना आजाद फाउंडेशन के बजट को कम कर दिया। आपने अल्पसंख्यक विभाग की तमाम जो बजट थे उसमें कटौती कर दी। तो देश की जनता देख रही है, देश का मुसलमान देख रहा है, पसमानदा मुसलमान देख रहा है, और आगामी चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव प्रस्तावित है उसमें सारी चीजें साफ हो जाएंगी।